हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रीलिमिनरी आइटम एनालिसिस की बात करेंगे। यानी जब हम अपना फर्स्ट ट्राई आउट करते हैं किसी भी साइकोलॉजिकल स्केल को डेवलप करने के लिए, तो हमारे फर्स्ट ट्राई आउट के बाद उसके आइटम एनालिसिस किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो उसको हम सीखेंगे। तो ये मेरे पास कुछ डेटा है। इसमें मेरे स्केल में तकरीबन 60 स्टेटमेंट्स को रखा है इसमें, और अप्रॉक्सीमेटली ये डेटा कंप्राइज करता है 141 स्टूडेंट्स का। तो आइए इसका आइटम एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम एनालाइज में जाएंगे, इसके बाद हम स्केल में आएंगे, फिर आएंगे हम रिलायबिलिटी एनालिसिस में। जितने भी हमारे ये जो स्टेटमेंट हैं, इनको हम आइटम्स में डाल देंगे, आइटम वाले पार्ट में कर देंगे। स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, यहाँ के बाद हमें चाहिए कोरिलेशन, चाहिए आइटम, चाहिए स्केल। इफ आइटम डिलीटेड को हम कर सकते हैं, कोरिलेशन हम कर देंगे, मीन को हम कर देंगे, टू के टेस्ट ऑफ एडिटिविटी इसमें कर देंगे। इसको हम फिर ओके कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमें अल्फ़ा है, स्प्लिट हाफ है, गटमैन है, पैरेलल है, स्ट्रिक्ट पैरेलल है। तो अभी हम क्रोनबेक अल्फ़ा ही इसका जो है देखते हैं कितना क्या कैसे क्या आता है। इसको मैं ओके कर देता हूँ। हमारा कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे निकल के आता है। यहाँ पे मेरा क्रोनबेक अल्फ़ा जो निकल के आ रहा है, जो वैल्यू निकल के आ रही है रिलायबिलिटी की, वो आ रही है 0.845। तो आइए आगे देखते हैं, आइटम्स के बारे में जानते हैं इनका। इन दोनों, ये टेबल और इस टेबल को अभी हम नहीं देखेंगे। अभी हम सिर्फ इस टेबल को देखेंगे आइटम टोटल स्टैटिस्टिक्स के। जो पहला स्टेटमेंट है, अगर हम इसका करेक्टेड आइटम टोटल कोरिलेशन देखें तो 0.16 है। इसका मतलब है कि मतलब कम कोरिलेशन है, मॉडरेट्स कह सकते हैं, मॉडरेट से भी कम कोरिलेशन है इसका। तो अगर मैं इस आइटम को डिलीट कर दूं, तो जो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है रिलायबिलिटी में, तो क्रोनबेक अल्फ़ा इफ़ आइटम डिलीटेड, तो ये 0.844 रह जाएगी। जैसा कि हमने अभी देखा था कि क्रोनबेक अल्फ़ा की वैल्यू थी 0.845, यानी इस आइटम को डिलीट करने पर मेरा कुछ रिलायबिलिटी के जो कोफिशिएंट है वो उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। अब आप देखिए, ये आइटम नंबर 2 देखिए, इसका कोरिलेशन आ रहा है 0.442, जो कि काफ़ी अच्छा कोरिलेशन है। और अगर मैं इस आइटम को डिलीट कर देता हूँ, तो मेरी जो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट है वो सिर्फ 8.840 रह जाएगा, यानी इसमें 0.005 की इसमें कमी आ जाएगी। यानी इस आइटम को हमें रखना है। तो हम उन आइटम्स को हटा सकते हैं इसमें से जिनसे वैल्यू गिर रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इस जिससे बढ़ रही हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस आइटम को देखूँ 0.086 है, तो अगर मैं इस आइटम को हटा दूं तो मेरा जो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट है वो 0.846 हो जाता है, यानी ये इम्प्रूव कर गया 0.1 से। और भी ऐसे बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे, जैसे जिनका भी कोरिलेशन पुअर होगा उनको हम हटा सकते हैं। जैसे ये मिला एक आइटम, बल्कि दो आइटम मिलते हैं, इनका है 0.09, तो इसकी जो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट है वो बढ़ के हो जाएगा 0.849। इसको भी हटा दिया तो 0.849, और इन सारों को हम हटाएंगे तो एडिटिव होके वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक तो ये तरीका है कि हम इन आइटम्स को, जब भी हम जो है एक पूल बनाते हैं आइटम्स का, तो कुछ आइटम्स को हम ज़्यादा लिखते हैं जिससे कि हम बाद में उनको हटा सकें और कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकें। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि अगर इनको हटाने, कम स्टेटमेंट हट रहे हैं और कुछ हम और हमें गुंजाइश है कि हम उनको हटा सकते हैं स्टेटमेंट को अपने डायमेंशन से, अपने स्केल में से, तो हम देखते हैं ये जो करेक्टेड आइटम टोटल कोरिलेशन है, इसकी वैल्यू को हम फिक्स कर देते हैं। जैसे मैंने अगर सपोज दैट मैं कहूँ कि मुझे 0.23 से नीचे के स्टेटमेंट, जितने भी कोरिलेशन यहाँ पर 0.23 से नीचे आ रहा है, उसको मैं हटा देता हूँ। तो ये स्टेटमेंट भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये सारे स्टेटमेंट ये हट जाएगा, और इस तरीके से बहुत सारे स्टेटमेंट हट जाएंगे। अब ये क्राइटेरिया ये आपके हाथ में है कि आप 0.23 रखें, 0.25 रखें, 0.27 रखें, 0.30 रखें, 0.33 रखें। जितना, सपोज दैट अगर आपका कोरिलेशन यहाँ पे हाई आया है तो आप उस क्राइटेरिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, और जितना आपका कोरिलेशन हाई होगा उतना ही ज़्यादा आपका जो स्टेटमेंट है वो एक दूसरे से कोरिलेट करते होंगे और उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो ये था पूरा हमारा फर्स्ट ट्राई आउट के बारे में। आगे हम जानेंगे आगे किस तरीके से और चीज़ें निकालते हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।